काया सगुण, परमात्मा निर्गुण। परमात्मा पूज्य, काया पुजारन। जब इस देह मंदिर की अच्छी तरह से समझ आ जाती तो उसको और किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देह मंदिर एक परिपूर्ण मंदिर है, समझ अपूर्ण है, अधूरा कहीं भटकेगा, पूरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अधूरे में इधर उधर से कुछ बटोर करके अपनी झोली भर ली है। जिसकी झोली खाली ही नहीं क्यों भटकेगा? जिसकी झोली खाली होगी वो भटकेगा। काया की मैं चिता बनाऊं, आत्मा राम की मोह सती, इतनी भिक्षा दो नारायण, तुझ हो जाए मेरी मति। काया की मैं चिता बनाऊं, और काया की चिता बनने के बाद ही आत्मा राम की पुजारन बन सकती है। काया की चिता यानी काया से संबंधित जो कुछ भी है उसको फूक दे तो सारे रिश्ते गए। काया की चिता बनानी यानी आपके जितने भी काया के संबंधी है वो काया के हैं। भांजा लगता है, किसका भांजा? काया का। भाभी लगती, किसकी भाभी? काया की। ननद भाभी जो कुछ भी काया से संबंधित है। अब ये प्रभु को पाना चाहता है, यानी भस्मीने से भगवान प्राप्त करना चाहता है। भगवान कहाँ मिलते हैं? भस्मीने से मिलते हैं। जब तक भस्म नहीं होती उसमें से नहीं मिलते। परमात्मा है काया की कबर पर खिला हुआ फूल। आप फूल तो चाहते हो लेकिन काया की कबर नहीं बनाना चाहते। देह संबंधों से मुक्त होना नहीं। जो सत्संग में भी आधी औरतें सो जाती है भजन होते होते, क्योंकि उन पर काया नहीं देंगे। इसलिए आपसे आधी सो जाती है जब भजन चलते हैं। क्यों? किसी ने कहीं जाना है, उसकी तैयारी में रात को शाम तक देर तक लग गई। कहीं किसी के ट्रांसफर हो रहे, इसकी चिंता में मकान कैसा मिलेगा, पता ना कैसा मिलेगा, कमरे कैसे होंगे, पता होगा, बहू को पसंद है कि ना पसंद है, बच्चे को ना पसंद है, गई। तो आप एक बोझ के नीचे दबे हुए हो सारे लोग। टोकरा दिख नहीं रहा है आपका, ऊपर जो है वो अदृश्य टोकरा है, उसको कहते चिंता की टोकरी। चिंता की टोकरी भरी हुई है और फिर भी चिंता का भी एक व्यसन लगता है, जैसे सब चीजों का व्यसन लगता है। एक बीड़ी पियो कि दूसरी पीने का मन करता है, पहली कभी पी नहीं, उसको चिंता ही नहीं बीड़ी पीने की। लेकिन एक पी कहीं से चोरी करके, लैट्रिन में किसी ने फेंक दी सिगरेट और किसी लड़के ने पी दी, उसका स्वाद उसको लग गया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसको चस्का कहते, चस्का। तो चिंता का भी एक चस्का होता है।
और वो चस्का दिन दिन बढ़ता चला जाता है। असल में वृद्ध वो है, वृद्ध यानी बढ़ा हुआ, वृद्धि शब्द पर से वृद्ध बना है, बूढ़ा नहीं, जो बढ़ गया, चिंतन में बढ़ गया, निश्चिंता में बढ़ गया, जो बढ़ गया वो बूढ़ा। वृद्ध शब्द वृद्धि पर से बना हुआ है, जो बढ़ गई बढ़, जिसकी भीतर की नजर बढ़ जाती है वो बूढ़ा वृद्ध। और जो वृद्ध होगा वो बुद्ध भी होगा। तो आपके सिर पर इतने बड़े बड़े ठोकरे हैं, मैं देखता हूं, और ठोकरे में से बच्चे गिर जाएंगे इसका डर भी है। उनका प्रभु के साथ अनुसंधान मुश्किल से होता है। सदा के लिए तो क्या जुड़ोगे, घंटे 2 घंटे के लिए जुड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लेखक कहता है कि जब तक ये काया के झमेले के नीचे तो दबा रहेगा, ईश्वर का भक्त कभी नहीं रहेगा। इसलिए काया की मैं चिता जलाऊं, यानी काया से संबंधित जो जो कुछ चिंताओं का ढेर है उसको मैं फूकना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आत्माराम की सखी बनना। 2 जगह संबंध होते, एक देहाराम और एक आत्माराम। देहाराम से जितने जितने संबंध आपके जुड़ते चले जाएंगे उतने उतने आपको दुख मिलते चले जाएंगे, और जितने जितने देहाराम से आप अलिप्त होते चले जाओगे उतने उतने आपको सुख मिलता चला। इसलिए वो कहता है काया की मैं चिता जलाऊं। इस काया को रख के क्या करना है, जो परमात्मा का सेवक बनने नहीं देती। परमात्मा के सेवक बनने में हर जगह रुकावट डालती ये काया। इसको रख करके मैं क्या करूं? इसका मतलब नहीं कि कोई कहीं लकड़ियां वगैरह जमा करके वो आत्महत्या कर लेता है, वो चला देता है, तो जिंदा ही होता है। लेकिन काया से संबंधित जितने उपद्रव है उनको कम करना चाहिए। मेरे को पूछते हैं लोग, आपके कोई भाई, आपके कोई भतीजे, आपका कभी पत्र व्यवहार, आपने कभी पत्र लिखे हैं? अब उसको क्या बताऊं जो काया के संबंध को मानता ही नहीं? तो कौन उसका भाई, कौन उसका भतीजा, कौन उसकी भाभी, कौन उसकी मासी, कौन रहता है? ये रिश्ते ही सारे काया के साथ संबंधित। अब काया से जितने संबंध कटते चले जाते उतना वो आत्मा के पास ज्यादा चलता। जैसे एक आदमी 50 रस्सियों से बांधा हुआ, जैसे तंबू ताना होता है रस्सियों, ऐसा 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 ऐसा। अब वो खुले आकाश के नीचे आना चाहता है, जो खुले आकाश से बहुत दिनों से वंचित रह गया, तंबू के नीचे रह रहा है। अब तंबू को इतनी रस्सियां तनी हुई कि वो उड़ न जाए, खूंटे गड़े हुए। आप भी अपने जीवन को देखेंगे तो आपके बहुत खूंटे गड़े हुए और बहुत रस्सियां तनी हुई है, और आपके जीवन का तंबू ऐसा ही है। जरा गहराई से जाकर के देखेंगे। और आप जो भी ईश्वर को कभी याद करते हो इसलिए नहीं क्योंकि कहीं हमारा तंबू उड़ न जाए,
जब मुसीबत आती है तो आपके चित्त के अंदर जो परमात्मा की प्रार्थना निकलती है वो परमात्मा के पाने के लिए नहीं है। ये जो अनेक रस्सियों से और खूंटियों से तना हुआ तंबू है वो कहीं उड़ न जाए, उसका कोई खूंटा निकल न जाए, कहीं इधर से निकल न जाए और मैं तंबू के बिना न बन जाऊं। तंबू जरूरी है, तंबू जरूरी है। अब वो महापुरुष जो होता है वो क्या कहता है, उड़ जाए तंबू, निकल जाए मेखे, टूट जाए रस्सियां, इसने तो मेरे को कैद कर रखा। मैं खुले आसमान का विचरने वाला पंछी और मेरे को पिंजरे में डाल करके रख दिया। इसीलिए सब लोगों के बीच में अडवाणी से लेकर के, फलाने से लेकर के, क्लिंटन से लेकर के सबके चित्त में अंदर उथल पुथल है, क्योंकि उनको सबको अपने तंबू की चिंता है। और परमात्मा का भक्त खुले आकाश का पंछी बनता है। पिंजरे पर प्रेम रहेगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब खुले आकाश में वो उड़ने लग जाता है तो पूरे विश्व पर उसका प्रेम हो जाता है। कि तंबू विश्व के साथ संपर्क करने में रुकावट डालता था। अब हम चार दीवारों के बीच में बैठे हैं, बाहर से जनता से हमारा संबंध कोई नहीं है। बाहर बहुत पब्लिक है, कोई संबंध नहीं। ऐसे ही तंबू में जो कैद हो जाते हैं उनका विश्व से संबंध टूट जाता है। जब ये भान, ये बोध हो जाता है तब मनुष्य जाग जाता है और फिर ईश्वर से उल्टी प्रार्थना करता है, तंबू उड़ा करके नहीं जाता ताकि मैं तुझे मिलना चाहता। रक्त बूंद का तेल बनाऊं, नस नस पंजाए बाती, ज्ञान अग्नि से दीप जलाऊं, निष्दिन फिरों में गूंगा। रक्त बूंद का तेल बनाऊं, बाहर का कोई दीवा नहीं, बाहर की कोई सामग्री नहीं। परमेश्वर की पूजा के लिए बाहर की कोई सामग्री काम में नहीं आती। नामधारी भगवान जो है उनके लिए बाहर की सामग्री चाहिए। जिन्होंने परमात्मा की नकल की, भगवान की नकल जिन्होंने की है उनको बाहर की सामग्री चाहिए, बाहर का तेल चाहिए, बाहर का दीवा चाहिए। तत्वज्ञानी पुरुष कहता है कहाँ दीवा खोजने जाता है, कहाँ तेल खोजने जाता है। अभाव कुछ है ही नहीं, अभाव सिर्फ तेरी अज्ञानता के कारण। फिर वो बाहर की सारी पूजा की सामग्री खत्म हो जाती है। तो कहां से फूल लाऊं पूजा के लिए, कहां से तुलसी पत्ता लाऊं, कहां से बिल्व पत्र लाऊं, उसकी चिंता में पड़े रहते। मैंने ऐसे पूजा के समय बच्चों को पीटते हुए देखा, क्योंकि शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाने थे और दादे ने पोते को कहा कि बिल्व पत्र 2 पत्ते वाला नहीं चढ़ता, 3 पत्ते वाला होना चाहिए। तो मैं टहनी तोड़ करके लाया हूँ और इसमें से चुन चुन कर 3-3 पत्ते वाले जो है शिव जी के लिए रख, उसे 2 पत्ते वाले भी रख दी। पार्थिव पूजा करनी थी, हर सोमवार को वो शिवलिंग बनाता था और पूजा करता था, क्योंकि उसका शिव बड़ा संकुचित था। शिव को सिमट करके उसने इतना सा बना रखा था।
क्योंकि हम सिमटे हुए हैं, जो सिमटे हुए होते उनको सारा सिमटा हुआ पसंद आता है, और जो फैला हुआ होता है उसको सब फैला हुआ। शिव ही शिव है पूरे पूरे संसार में, लेकिन उससे उसका समाधान नहीं होता। वो दृष्टि नहीं है कि सारा संसार शिव ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, सारा संसार सत्य में है, सारा संसार शिव में है, और सारा संसार सुंदर है। कहीं कुरूपता संसार में नहीं है, लेकिन जहां इंसान जाएगा वहां कुरूपता खड़ी कर दे, बाकी सब सुंदर ही सुंदर। हमारे एंट्री की जरूरत है। हम जहां गए वहां कुरूपता तुरंत शुरू हो जाए, बाकी सब सुंदर है। नेचर को देखो आप, सारे नेचर को देखो। पहले नेचर बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। अमरनाथ हो, फलानाथ, वैष्णो देवी सब सुंदर थे, लेकिन आदमी जाने लग गए, कुरूप बना दिया। वह पैसे का लेना देना शुरू हो गया। प्रकृति ने कब पैसे मांगे आपसे देखने के लिए? मानसरोवर चले जाओगे, क्या मानसरोवर आपको इनकार करता है कि बिना पैसे मत देख मेरे को? क्या आपके बगीचे में खिले हुए गुलाब के फूल आपको मना करते हैं कि पैसे दे फिर मेरे को दे, मेरी सुंदरता को? सत्य, शिव और सुंदर कभी बिक्री का माल नहीं हो सकता। लेकिन इस नालायक इंसान ने सबकी खरीदी बिक्री, खरीदी बिक्री, खरीदी बिक्री। धरती भी खरीदी बिक्री, आकाश भी खरीदी बिक्री, पानी भी खरीदी बिक्री का, सब कुछ पंचमहाभूतों को जो इसके बाद की कोई प्रॉपर्टी। चिड़िया ने अपने कहीं कोई खरीदी बिक्री शुरू नहीं की। दूसरी चिड़िया कहती इतना पैसा देगी तो यहाँ बैठ सकती है। ये है इंसान की असली जीवन। खरीदी बिक्री, खरीदी बिक्री, खरीदी बिक्री। गाना गाना ईश्वर के लिए, कहते इतने पैसे दोगे तो माता तेरी पायल बाजी छम 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 गाऊंगी। अगर उसको कोई न दे, नमस्ते कर दो अकेला तो दूसरी बार नहीं गाएगी, आएगी। क्या कर दिया? गला किसका दिया हुआ? इसने खरीदा है गला? कोई कंठ खरीदता है? मंजूर ध्वनि क्या खरीदते हो आप अपने सौंदर्य खरीदा है पैसे के बल पर? आपके नाक नक्श खरीदे हैं? आपके सुंदर आके आपने कहीं से खरीदी है? फ्री ऑफ चार्ज परमात्मा बांटता है, बेचता नहीं। परमात्मा बांटता है, बेचता नहीं।